अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म फ़िल अर्ज़ीन वलअनतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमि लिक़ाइल्लाह। अम्मा बाद फ़क़ाल अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम इन जअलता दीनका तबअन लिदुनियाका अहलकता दीनका व दुनियाका व कुन्त फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन व इन जअलता दुनियाका तबअन लिदीनिक अहरस्ता दीनका व दुनियाका व कुन्त फ़िल आखिरति मिनल फ़ाइज़ीन। सलावत। सबसे पहले आप तमाम मुहिब्बान व पैरवान इमामत व विलायत की खिदमत में शब विलादत बासआदत मौलल मुवहिदीन इमामुल मुत्तकीन अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस पुरमसरत मौके पर हदिया तबरी को तहनियत अर्ज़ करता हूँ। बहुत ही अज़ीम शब है। इंशाअल्लाह निहायत इख्तिसार के साथ एक दो फ़ज़ाइल के जुमले और एक मौला का नूरानी कलाम आपकी खिदमत में बयान करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। जश्न मौलूद काबा का हक़ अदा करना हर बंदे मोमिन पर फ़र्ज़ है, ज़िम्मेदारी है। मगर सवाल ये है कि इस जश्न मौलूद काबा का हक़ कैसे अदा होगा। दो कामों से आज की इस रात का और आज की इस जश्न का हक़ अदा होता है। पहला काम, बारगाह अमीरुल मोमिनीन में हदिया अक़ीदत व मोहब्बत पेश करे, इज़हार मोहब्बत व अक़ीदत करे। और दूसरा काम, बारगाह अमीरुल मोमिनीन से एक हदिया वसूल करे। आज ईद की रात है, खुशी की रात है और ईद पर हदिया दिया जाता है और लिया जाता है। सबसे बड़ी ईद है। तो इस ईद पर दो काम करने हैं। एक इमाम की खिदमत में एक हदिया पेश करना है और दूसरा काम इमाम से एक हदिया वसूल करना है। जो हदिया इमाम के बारगाह में पेश करना है वो मोहब्बत व अक़ीदत का हदिया है। माशाल्लाह से आप एक घंटे से वो हदिया बारगाह अमीरुल मोमिनीन में पेश कर रहे हैं और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अमीरुल मोमिनीन के बारगाह में, हम अहलुल बैत की बारगाह में हदिया अक़ीदत व मोहब्बत पेश करें। क्यों? इसलिए कि अइम्मा तहार ने अपने मुहिब्बों और शियों की अलामत ही यही बयान की है कि हमारे शिया और हमारे मुहिब वो हैं कि जो हमारी खुशी में खुश होते हैं और हमारे गम में गमगीन हो जाते हैं। यफ़रहूना बिफ़रहिना, हमारे खुशियों में खुश हो जाते हैं। वह यहज़नूना बिहुज़्निना, और हमारे गम में गमगीन हो जाते हैं। ये अलामत है शियों की, ये अलामत है मुहिब्बों की। यकीनन आपने जो बारगाह अमीरुल मोमिनीन में मोहब्बत और अक़ीदत और इखलास का हदिया पेश किया है, इमाम ने कबूल किया है और इमाम कबूल करता है। यकीन होना चाहिए कि इमाम के बारगाह में जो हदिया अक़ीदत हम पेश करते हैं इमाम कबूल फरमाते हैं। अब दूसरा काम ये है कि हम आज शब विलादत अमीरुल मोमिनीन, हम बारगाह अमीरुल मोमिनीन से एक हदिया वसूल करें, एक हदिया हम भी वसूल करें। देखिए, अगर किसी बखील के यहाँ कोई हदिया लेकर जाए और खाली हाथ वापस आ जाए, वापसी में कुछ लेके ना आए, तो वो बखील इंसान खुश हो जाता है, जान छूट गई, कुछ देना नहीं पड़ी। लेकिन अगर कोई सखी इंसान हो और उसके घर कोई हदिया लेकर जाए और वापसी में खाली हाथ जाए, तो वो सखी इंसान नाराज़ हो जाता है। हदिया लेकर आए हो तो हदिया लेकर जाओगे, सखी इंसान की ये अलामत है। आज जिस इमाम की विलादत है, आज जिस इमाम की विलादत है, ये वो इमाम हैं कि जिनकी सखावत के क़िस्से अल्लाह ताला ने कुरान में जा बजा बयान की है।
इमाम की सखावत के क़िस्से अल्लाह ताला ने सूरह दहर में बयान की है। वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ये वो सखी ख़ानदान है, ये वो सखियों का घराना है कि जहाँ पर कातिल को भी पानी पिलाया जाता है। अहले बैत का घराना वो घराना है, वो सखियों वाला घराना है। यहाँ पर कातिल को भी पानी पिलाया जाता है। यहाँ पर अली अकबर के कातिल को जब साइल बनकर आता है तो उनको माल व मता देकर भेजा जाता है। ये सखियों का घराना है। अब जब यहाँ पर हमने हदिया अक़ीदत व मोहब्बत पेश की है तो हम इमाम से भी, इमाम के बारगाह से भी एक हदिया वसूल करें। अगर वसूल ना करें तो यकीन जाने इमाम नाराज़ होंगे। वो महफिल और वो जश्न जिसमें फ़कत इजहार मोहब्बत व अक़ीदत हो, इमाम के बारगाह में तोहफ़े और तहाइफ अदा करते हो, पेश किए जाते हो, लेकिन खाली हाथ वापस चले जाते हैं, इमाम के बारगाह से कोई हदिया लिए बग़ैर जाते हैं, तो उस महफिल से इमाम नाराज़ होते हैं, राज़ी नहीं होते, हक़ अदा नहीं होता। इस महफिल जश्न मौलूद काबा व जश्न इस मौलूद काबा व विलादत अमीर अल-मोमिनीन की इस महफिल का हक़ उस वक्त अदा होगा कि जब हम एक हदिया इमाम के बारगाह में पेश करें और दूसरा हदिया हम इमाम से वसूल करें। हम इमाम से क्या वसूल करें? देखिए, वैसे तो इमाम ने अर्ज़ किया कि इमाम अली की ज़ात में बहुत सी खुसूसियात है, सिफ़ात है, लेकिन एक बड़ी सिफ़त आपकी सखावत है। अमीर अल-मोमिनीन के दर से कोई साइल खाली हाथ लौटा नहीं था। जो भी आता था, जो हाजत लेकर आता था, पूरी हो जाती थी। एक आशिक़ अमीर अल-मोमिनीन से किसी ने पूछा, बाद लोग इसको रिवायत के तौर पर नकल करते हैं, मुझे नहीं मालूम रिवायत है या रिवायत नहीं, कि किसी आशिक़ अमीर अल-मोमिनीन से किसी दूसरे ने पूछा कि बताओ आपके मौला अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ज़्यादा सखी थे या हातम ताई ज़्यादा सखी थे? उस आशिक़ ने फरमाया कि मेरा मौला अमीर अल-मोमिनीन हातम ताई से ज़्यादा सखी थे। उसने कहा कैसे? इस आशिक़ ने फरमाया, देखो हातम ताई बहुत बड़े सखी इंसान थे। हातम ताई के दर पर अगर कोई 40 दफ़ा भी मांगने आता वो उन्हें अता करता था, रद्द नहीं करता था, लेकिन फिर भी हातम ताई से मेरा मौला ज़्यादा सखी है। क्यों? इसलिए कि मेरा मौला इस तरह से एक दफ़ा में अता करता था कि वो ज़िंदगी भर कभी मांगने का मोहताज ही नहीं होता था। अली के दर से कोई खाली हाथ लौटता नहीं था। आज शब विलादत अमीर अल-मोमिनीन है, बारगाह अमीर अल-मोमिनीन से क्या तलब करे, क्या हदिया वसूल करे? अली से वही चीज़ तलब करे जो चीज़ अल्लाह ने कसरत के साथ अली को अता की थी। अली से माल तलब न करे, अली से इल्म व मारिफत तलब करे, अली से इल्म व हिकमत तलब करे, क्योंकि मौला ख़ुद फरमाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हम अहलुल बैत को इल्म की दौलत अता की है और हमारे दुश्मनों को माल और दौलत अता की है, दिरहम व दीनार की दौलत अता की है। तारीख़ गवाह है कि एक जगह पर इल्म व हिकमत बांटी जा रही थी, दूसरी जगह पर माल व सरवत बांटी जा रही थी। मिंबर कूफा पर, मिंबर सलूनी पर बैठकर अमीर अल-मोमिनीन इल्म व हिकमत बांट रहे थे। मिंबर शाम पर बैठकर अमीर शाम दिरहम व दीनार बांट रहे थे। जो दिरहम व दीनार के पुजारी थे वो कूफा छोड़कर शाम की तरफ चले गए, लेकिन जो इल्म व हिकमत के प्यासे थे वो पूरी दुनिया से सिमट कर मौलाए कायनात के कदमों में जमा हो गए। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, इल्म का शहर मैं हूँ, मैं मोहम्मद इल्म का शहर हूँ और इस शहर का दर अली है। जो भी इल्म हिकमत चाहता है, जो भी इल्म हिकमत का तलबगार है, वो अली से तमस्सुक करे, अली से तमस्सुक करे। अली से तमस्सुक किए बग़ैर न किसी को हिकमत मिलती है, न किसी को इल्म मिलता है। आज तलब करे
मौला कायनात से ये दौलत मारिफत तलब करे, ये दौलत हिकमत तलब करे, ये इल्म की दौलत तलब करे। देखिए मौला कायनात की हसरत थी कि एक काश मुझसे कोई इल्म लेने वाला मिल जाए। उलमाए कराम ने, मुहक्किकीन ने इमाम की सीरत में एक अहम नुक्ता बयान किया है कि इमाम पर, जहाँ पर इमाम जितना मज़लूम थे, हक़ गस्ब हुआ इमाम का, इमाम की एक मज़लूमियत ये भी थी कि इमाम को अल्लाह ताला ने बाब मदीनतुल इल्म बनाया था, लेकिन इस बाब मदीनतुल इल्म से इल्म लेने वाला कोई ना था। चंद एक के इस्तिस्नाई है, वो मालिक अश्तर थे, कुमेल थे, और इस तरह मोहम्मद इब्न अबी बकर जैसे चंद एक असहाब के मौला कायनात शिकवा करते थे। वो मिंबर कूफा पर बैठ कर शिकवा करते थे। मिंबर कूफा पर बैठ कर मौला ने शिकवा किए कि मैं आपको दुआए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तालीम देना चाहता हूँ, लेकिन आप तैयार नहीं हैं। फिर नाराज़ होकर इमाम अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा छोड़कर बाहर गए, कूफा के नखलिस्तान में गए। कुमेल, ये जो दुआए कुमेल जिससे नकल है, ये कुमेल इमाम के ताक़ुब में पीछा पीछा करते हुए इमाम के पीछे जाते हैं और इल्तिमास करते हैं कि मौला मैं तैयार हूँ, मुझे दुआए खिज़र तालीम दो। और फिर इमाम ने दुआए खिज़र कुमेल को तालीम दी, जिसका नाम दुआए कुमेल है। इमाम अलैहिस्सलाम अपने सीने पर हाथ मार मार कर फरमाते थे, इन्नहा हुना लइल्मन जमा लौ वजदतु हमला। इस सीने के अंदर इल्म का ठाठे मारता हुआ एक समंदर है, काश कोई लेने वाला मिल जाता। अली से इल्म लेने वाले नहीं थे। अली को अल्लाह ताला ने इल्म व हिकमत अता की है। आज अर्ज़ किया कि आज की इस रात का हक़, आज की इस जश्न महफिल का हक़ उस वक्त अदा होगा कि जब हम हदिया अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के बाद इमाम के बारगाह से इल्म व हिकमत का हदिया वसूल करें। अगर ये ना करे तो इमाम नाराज़ होंगे। एक मुख्तसर सा जुमला जो अपने अंदर इल्म मारिफत का एक समंदर है। अर्ज़ किया कि आज हमने कुछ लेना है, इमाम के बारगाह में तो हदिया पेश किया है, एक हदिया इमाम के बारगाह से लेके जाए, बस इसी पर इख्तिताम करते हैं। इमाम ने एक हिकमत बयान की है, एक ऐसी हिकमत कि जिसके अंदर इंसान की दुनिया व आखिरत की नजात पोशीदा है, ऐसी हिकमत कि जिसके अंदर हमारी ज़िंदगी की नजात है, ऐसी हिकमत कि जो हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन उसूल और कायदा है। इमाम फरमाते हैं, इन जअलता दीन का तबन li दुनिया का, अगर आपने अपने दीन को दुनिया का ताबे करार दिया, अगर आपने अपने दीन को दुनिया का ताबे करार दिया, इमाम फरमाते हैं अहलकता दीन का व दुनिया का, आपका दीन भी हलाक हो जाएगा, दीन भी बर्बाद होगा और दुनिया भी बर्बाद होगी। अगर दीन को दुनिया का ताबे बना दिया, वकुन्त फिल आखिरत मिनल खासरीन, और आखिरत में खसारा उठाने वालों में से शुमार किए जाओगे। आगे मौला फरमाते हैं व इन जालता दुनिया का तबअन लिदीनिक, लेकिन अगर आपने इसके बरक्स अपनी दुनिया को दीन का ताबे करार दिया, फ़अहरज़ता दीन का व दुनिया का, तो आपने अपने दीन को भी और दुनिया को भी महफूज किया। वकुन्त फिल आखिरत मिनल फ़ाइज़ीन, और आखिरत में आप फ़ाइज़ीन में से, कामयाब लोगों में से शुमार किए जाओगे। अगर आपने दीन को दुनिया का ताबे करार दिया तो दुनिया भी गई और आखिरत भी गई, लेकिन अगर दुनिया को अपने दीन और मज़हब के ताबे करार दिया तो दुनिया भी महफूज है, आखिरत भी महफूज। ये बेहतरीन उसूल है इंसान की ज़िंदगी के। हम में से हर एक इनफरादी तौर पर गौर करें। इज्तिमाई तौर पर तो वाज़ेह है कि आज पूरी दुनिया, बिलखुसूस हमारा मुआशरा, यहाँ पर दीन दुनिया के ताबे है, यहाँ पर दीन दुनिया के ताबे है, यहाँ पर मज़हब रियासत और सियासत के ताबे है, यहाँ उलमा हुक्मरानों और सियासतदानों के ताबे है। इज्तिमाई तौर पर तो वाज़ेह है। नतीजा ये निकला कि आज
दुनिया भी तबाह है, हमारी दीन भी तबाह है। इस तबाही का नतीजा मौला कायनात ने बयान किया है। अगर आपने अपनी दीनदारी को दुनियादारी के ताबे करार दी, दीन को दुनिया का ताबे बनाया, मज़हब को सियासत और रियासत का ताबे बनाया, तो फिर रियासत और सियासत भी ख़त्म हो जाएगी और आपका दीन भी नाबूद होगा। आज मजहबी वैरानी, आज सियासी वैरानी, आज मुआशरती वैरानी, आज समाजी वैरानी, इन तमाम वैरानियों की वजह यह है कि यहाँ पर मज़हब सियासत और रियासत के ताबे है। हमें इनफरादी तौर पर देखना चाहिए, इज्तिमाई तौर पर मैंने हालत बयान की, इनफरादी तौर पर देखना चाहिए कि आया मेरी ज़िंदगी में मेरा दीन मेरी दुनिया के ताबे है या फिर मेरी दुनिया मेरे दीन के ताबे है। मेरी ज़िंदगी में मैं जो कसब माश करता हूँ, मैं जो कुछ कमाता हूँ, मैं जो बच्चों को खिलाता हूँ, ये दीन के ताबे है, दीन के मुताबिक लाता हूँ, हलाल लाता हूँ या हराम लाता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेट के खातिर में अपने दीन को दुनिया के ताबे बना दिया है। सोचने की ज़रूरत है, इनफरादी तौर पर सोचने की ज़रूरत है कि जो तालीम मैं अपने बच्चों को दे रहा हूँ, जो तालीम मैं अपने बच्चों को दे रहा हूँ, ये तालीम दुनिया के ताबे तो नहीं है, ये दीन के ताबे है या दुनिया के ताबे है। सोचने की ज़रूरत है कि मेरी मुआशरत, मेरे ताल्लुकात, मेरी दोस्तियाँ, ये दीन के ताबे है या दुनिया के ताबे है। सोचने की ज़रूरत है। तालीम, खुसूसन बच्चों की तालीम, इन बच्चों को जो तालीम दे रहे हैं, इस पर गौर कर, फिक्र करें कि आया ये हमारे बच्चों की जो तालीम दी जा रही है, तालीम और तरबियत की जो जिम्मेदारी है, ये किसके ज़िम्मन में है, किसके मातहत है। वालिदैन की ज़िम्मेदारी तवज्जो करें, वालिदैन की ज़िम्मेदारी फ़कत बच्चों का पेट पालना नहीं है, बच्चों को खिलाना पिलाना और बड़ा करना नहीं है। ये काम तो जानवर भी करते हैं, जानवर भी अपने बच्चों को खिला पिला कर बड़े करते हैं। इंसानों और जानवरों में तो यही फ़र्क है कि इंसान अपने बच्चों को खिलाने और पिलाने के साथ साथ उनको तरबियत भी देता है और तालीम भी देता है। फ़कत खिलाना पिलाना काफ़ी नहीं है। मौला कायनात फरमाते हैं कि कुछ हुकूक बच्चों के वालिदैन पर है और कुछ हुकूक वालिदैन के बच्चों पर है। वालिदैन का एक हक़ बच्चों पर यह है कि बच्चे औलाद वालिदैन के एहतराम करें, उनकी इताअत करें। बच्चों का वालिदैन पर हक़ यह है कि वालिदैन बच्चों का अच्छा नाम रखें। पहला हक़ बच्चे का वालिदैन पर यह है कि वालिदैन बच्चे का अच्छा नाम रखें, मुनासिब नाम रखें। दूसरा हक़ ये है कि वालिदैन बच्चे को तालीम और तरबियत फराहम करें। वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। देखिए, आज सबसे ज़्यादा फ़क़दान हमारे मुआशरे में और हमारे महल्ले में इसी तालीम और तरबियत का है। वालिदैन में ज़र्रा बराबर एहसास नहीं है। अर्ज़ किया कि मौलाए कायनात बाब मदीनतुल इल्म है। मौलाए कायनात से जिस चीज़ को हमने अख़ज़ करना है, लेना है, वो इल्म व हिकमत है, इल्म व मारिफत है। जब इल्म व मारिफत लेने के लिए वालिदैन के अंदर एहसास नहीं है तो इन नादान बच्चों के अंदर एहसास कहाँ से पैदा होगी।